हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। गाइस, कैसे हो आप सभी? मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे टेंशन में होंगे ये सोच करके कि फिजिक्स का पेपर कैसा आने वाला है। कहीं 24 और 25 की तरह आ गया तो हमारी बैंड तो नहीं बच जाएगी क्या? फिजिक्स के पेपर में हम फेल तो नहीं हो जाएंगे? बहुत ज्यादा डर का माहौल है गाइस। ऐसे में आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाला हूं कि एक्चुअल फिजिक्स का पेपर हार्ड कब कहा जाता है, फिजिक्स का पेपर हार्ड कैसा होता है। क्या सर 2025 का पेपर हार्ड था? वो भी आपको बताने वाला हूं। इसलिए अगर आपको लगता है कि सर मेरे लिए आज इस वीडियो में कुछ वैल्यूबल दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों मैं तो करता हूं सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, तो आप इस वीडियो के एंड तक टिके रहिए। और आपको लगता है कि नहीं मेरे काम की कोई चीज नहीं है तो आप जा सकते हैं। लेकिन हां, इतनी बात आपको बता दूं कि कुछ ऐसा वैल्यूबल देने वाला हूं, बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में कि आपकी 90+ की तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। सबसे पहली बात बच्चों मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वीडियो में आपको यह तो बताऊंगा ही कि फिजिक्स का पेपर हार्ड आएगा या टफ, जो है इजी आएगा, एवरेज आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं गाइस कि जिन बच्चों की तैयारी, यानी कि जिन बच्चों की पेपर से पहले ही बैंड बजी पड़ी है, जो बच्चे YouTube पर सब कुछ फ्री देने के बाद, है ना, सब कुछ जो है प्रीमियम कंटेंट देने के बाद भी अगर उनको लग रहा है कि सर मेरे हाथ से तो बाजी निकल गई, अब आप ही संभाल लीजिए, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं लेकर के आया हूं जीपी बैच। जीपी मतलब गारंटीड पास बैच में बच्चों लेकर के आया हूं। इस बैच के अंदर आपको, अगर आप मेरे साथ 2 से 2.5 घंटे डेली पढ़ोगे ना, तो बच्चों पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं आपको पास करा दूंगा। ठीक है, जितना बस मैं पढ़ाऊं बस उतना प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको पास करा दूंगा। और एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा मत लगाना, आप पास हो जाओगे। कितने दिनों में? बस 10 दिन मेरे साथ मेहनत कर लेना। बैच स्टार्ट हो रहा है 21 जनवरी, 21 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। कहां पे? टॉपर्स आई ऐप है हमारा, टॉपर्स आई ऐप। ठीक है, टॉपर्स आई ऐप। ठीक है, टॉपर्स आई ऐप पे आप जाओगे तो आपको जो है जीपी बैच मिल जाएगा जिसका नाम है गारंटीड पास बैच। 21 जन से स्टार्ट हो रहा है, बट सीट्स लिमिटेड है, लिमिटेड सीट है। आप आज ही एनरोल कर लोगे तो आपको जो है इसके अंदर सीट्स मिल जाएंगी, अदरवाइज ये बहुत ही जल्दी जो है फुल होने वाला है गाइस। 21 जन से पहले क्या करेंगे वो आपको बता दूं, बट जीपी बैच में मैं आपको पढ़ाने क्या वाला हूं, सिलेक्टिव टॉपिक, सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक। ठीक है, उससे एक सिंगल वर्ड ज्यादा मत पढ़ना, ओनली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों फॉर्मेट में बैच होने वाला है। मेजर कंटेंट लाइव रहेगा, बट कुछ कंटेंट जो है रिकॉर्डिंग भी आपको इसकी प्रोवाइड कराऊंगा। कितनी? डेली 7 से 9 जो है 2 घंटे की क्लास चलेगी, 7 से 10 भी कभी कभी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है और मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप पर डे मेरे साथ पढ़ोगे तो भाई साहब काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बैच की प्राइसिंग क्या है? बैच की प्राइसिंग सिर्फ है, देखो 20 दिन का बैच होने वाला है। 10 दिन अगर आप मेरे साथ पढ़ लेते हो गारंटी से पास करा दूंगा, इससे ज्यादा एक शब्द मत पढ़ना। 20 दिन अगर आप मेरे साथ पढ़ लेते हो, थोड़ा सा होमवर्क, तो आप 45+ मार्क्स हिट करोगे फिजिक्स के अंदर। और 20 दिन की जो प्राइस है वो 30 रुपीज पर डे के हिसाब से मैं रखी, सिर्फ 30 रुपए पर डे। अगर मैं 3 घंटे आपको पढ़ाऊंगा तो 10 रुपीज पर आवर के हिसाब से जो है मैंने ये क्लास रखी है। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं क्या करना है। टॉपर्स आई ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहां पे जाके इसके अंदर एनरोल कर लो। लिमिटेड सीट्स हैं गाइस, लिमिटेड सीट्स हैं, बट मैं आपको इतने में एक और चीज फ्री दे रहा हूं। अगर आप आज के आज एनरोल करते हो तो जैसे आप बैच के अंदर एनरोल करोगे तो जो बच्चा सिर्फ आज एनरोल कर लेगा, जो बच्चा बस आज एनरोल करेगा, उसको मैं वीओडी ऑप्शन दूंगा बैच के अंदर, सो दैट जो ऑलरेडी बैच चल रहा है ब्रह्मास्त्र बैच, उसकी लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, जो ऑलरेडी बैच रिकॉर्डेड हो चुका है ना, उसकी लाइव क्लासेस जो भी चल रही हैं और रिकॉर्डिंग, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। यानी ब्रह्मास्त्र बैच जो अभी चल रहा है उसकी फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगी। अगर आप आज के आज एनरोल करते हो तो कल करोगे तो कल नहीं मिलेगा कुछ भी। ठीक है, अच्छा ये बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए ज्यादा वेट मत करना। मैं बस क्वालिटी स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता हूं थोड़े से नंबर में। ठीक है, जो बच्चा इस बैच को फॉलो कर लेगा उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे बैच स्टार्ट हो रहा है 21 जन से, तो सर 21 तारीख से पहले क्या करूं? तो आप इस जो है ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर अभी 7 से 8 बजे तक क्लासेस चल रही हैं, उसके अंदर आपको क्या करना होगा, उसके अंदर आप डेली आओ और ये जो दिन बचे हैं उसको वेस्ट मत करो। वे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। हाँ, फिर 21 तारीख से फिर से क्लासेस हमारी स्टार्ट कर देंगे। जितना पढ़ाऊंगा बस आपको उतना पढ़ना, उससे ज्यादा मत पढ़ना पास होने के लिए। 45 मार्क्स के लिए जितना पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, बस ज्यादा मत करना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। तो जल्दी से
आज ही बैच के अंदर एनरोल कर लेना गाइस। देखो मैंने यूट्यूब पर सब फ्री दे रखा है, मैं तो कह रहा हूं डायमंड प्रो सीरीज फॉलो कर लो और मेरी बुक से क्वेश्चन लगा लो, आपको कुछ नहीं खरीदना, ये बैच भी नहीं। लेकिन अगर आप हार चुके हो, मेरे साथ डेली पढ़ना चाहते हो कि सर आप भी हमारी नैया संभालो, तो आपके लिए बैच है जीपी बैच, गारंटीड पास करा दूंगा गाइस। ठीक है, चलो अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि फिजिक्स का पेपर कैसा होता है। क्या 2025 का पेपर हार्ड था? क्या 2024 का पेपर हार्ड था? तो गाइस मैं आपको यहां पर बता दूं कि 2024 का 2025 का पेपर अगर मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल हार्ड नहीं था, तो इजी भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि देखो मतलब मैं अगर एज ए टीचर में कहूंगा तो भाई एवरेज वो था। ठीक है, लेकिन बच्चे के हिसाब से कहूंगा तो भाई हार्डर साइड था, हार्डर साइड था। सर क्या इस साल भी हार्ड आएगा? तो एक फैक्ट बताऊं, 60 to 70% क्वेश्चन फिजिक्स के पेपर में भी प्रीवियस ईयर से आते हैं, बट पूछने का जो तरीका है वो बदल जाता है। पूछने का जो तरीका है, पूरा जो फॉर्मेट है वो बदल देते हैं। और जो बच्चे डायमंड प्रो सीरीज फॉलो कर रहे हैं, क्या उनको मैं सीरीज में बताता नहीं हूं कि 2017 में आया था, देख लो लैंग्वेज बदल के 2024 में आ गया, एज इट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराता हूं ना। तो अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आप ये डर के मारे बैठे हो कि सर फिजिक्स का पेपर बहुत ही हार्ड आ जाएगा, नाक में से खून निकल आएगा, कान में से धुआं निकल जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 60 to 70% पेपर आपको मेरी पीवाईक्यू सीरीज और बुक से एज इट इज मिल जाएगा। वर्जन घूम जाएगा, तरीका बदल सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा सर। उसके बाद आप हमेशा याद रखिए 20 to 30% जो क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के पेपर में, है ना, ये मैं कहूंगा कि थोड़े से न्यू वर्जन में आ जाते हैं। उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। सर कौन से क्वेश्चन? मैं आपसे ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि भाई साहब बिल्कुल आसमान से टपकेंगे। आपको क्या करना है, बस डायमंड प्रो सीरीज जो करा रहा हूं, डायमंड प्रो सीरीज के क्वेश्चन ही आप लगा लीजिए। कितने बार? दो बार लगा लो, दो बार लगा लो। मेरी बुक है आपके पास एक्सीलेंस 95+, जिन बच्चों के पास है, नहीं है तो ले लो भाई, 100-200 कॉपी उसकी और बची हुई है। एक्सीलेंस 95+ जिनके पास है, उसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन और स्कोर पंच, इनमें मेजरली आपको जो है स्कोर पंच वाले क्वेश्चन, ठीक है, इनके दो बार लगा लीजिए। एज इट इज सेम क्वेश्चन दो बार लगाओ, या जितनी बार आप लगा सकते हो मैक्सिमम उतनी बार लगाओ। भाई साहब 90+ के लिए मैं आपके सामने पूरी कथा पढ़ दूं तो उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन यही पूरा तरीका है, अगर इसको कर लिया तो 90+ की गारंटी मैं देता हूं आपको। लेकिन फिर से कहूंगा, क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज, कुछ बच्चे जो गलती करते हैं, एक वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। क्या गलती नहीं करनी है आप लोगों को? किसी भी बच्चे को एक सिंगल पीवाईक्यू यानी एक सिंगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। पीवाईक्यू चाट लो, खा जाओ पीवाईक्यू भाई साहब। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं लगा पाए तो आप गलती में हो। तो डायमंड प्रो के अंदर मैं मेजरली सारे पीवाईक्यू करवा देता हूं, हो जाएगा आपका काम। लगाओ उसको 2-3 बार। समझ में आ रही बात? ठीक है, बुक के क्वेश्चन लगाइए 2-3 बार। और अगर आप गड़बड़ कर रहे हो, अगर आपको प्रॉब्लम है, तो हमेशा सर टाइम कम बचा है, मेरा तो टॉपिक ही कंप्लीट नहीं हुए, तो 80-20 रूल को फॉलो करो। यूट्यूब पे जाओ, सर्च कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय अभिषेक साहू सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय अभिषेक साहू सर। ठीक है, जब आप ये सर्च करोगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा मैं। तो हर चैप्टर से सबसे पहले जाकर के उस क्वेश्चन के उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आपके पास का जो व्यवस्था, मतलब मैं कह रहा हूं पास 50-60 नंबर की जो व्यवस्था है वो 70 में से हो जाएगी। इसलिए मैं ये कहूंगा बस कि आपको इस टाइम पर अपना टाइम बचाना है। ये नहीं सोचना कि फिजिक्स का पेपर हार्ड आएगा तो वो तो पता पड़ जाएगा। आप तो समझिए कि फिजिक्स का पेपर जैसे एवरेज आता है वैसे ही आएगा। कुछ नए क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि घूम करके आएंगे, बस कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है ना, क्योंकि अगर हम ये सोच के जाते हैं ना कि पेपर में बिल्कुल यही आएगा ये, और उसको हल्का सा भी घूम के आता है, तब लगता है कि अरे भाई साहब चोट हो गई, पेपर बहुत ही हार्ड आया है। ऐसा नहीं होता, पेपर तो आपका एवरेज ही आएगा, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है। सर उसको कैसे टैकल करें? जितनी ज्यादा हो सकती है क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, डायमंड प्रो सीरीज के लगाइए। आगे चल रहे हो तो पिछले साल की डायमंड सीरीज के लगा लो। जो भी बुक है आपके पास, मेरी किताब नहीं लेनी है आपको, जो बुक है आपके पास उससे लगा लो। अगर लेनी अगर है तो फिर एक्सीलेंस 95+ से लगा लेना। ठीक है, और जो बच्चे पास होने
में अभी डर रहे हैं, जिनको भाई डर लग रहा है सर मेरी तो हालत नाजुक है, मैं तो आपके साथ ही पढ़ूंगा, तो स्वागत है आपका जीपी बैच में। 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अभी एनरोल कर लोगे तो पिछले मतलब अभी एनरोल कर लोगे तो अभी जो ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है उसकी लाइव और रिकॉर्डिंग क्लास की फ्री एक्सेस आपको आज के आज ही दे दूंगा, कल फिर लेट हो जाएंगे। अगर कोई डाउट है इसके बाद भी, ठीक है, वैसे नहीं होना चाहिए। अगर जेन्युइन ही अगर कुछ लग रहा है 8435377615, ठीक है, आप इस पे जो है कॉल करके अपन जो है जो भी आपको प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हो, ठीक है। सीबीएसई आईसीएसई के लिए स्पेशल ये बैच है, ठीक है। ऑफिस आवर्स में कॉल कर लेना। अगर लेट हो जाओगे तो आपको ये जो वीओडी वाला ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा, सीट जो है फुल हो जाएंगी तो आपको कोर्स में एक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है गाइस। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आपको समझ में आ गया होगा फिजिक्स का हार्ड पेपर किसे कहते हैं, जिसमें लैंग्वेज घूम के आ जाए और कुछ क्वेश्चंस नए आ जाएं, ठीक है, उसको हार्ड पेपर कहा जाता है। लेकिन अगर आप उसके लिए मेंटली पहले से प्रिपेयर है, अच्छी प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो पेपर आपको एवरेज लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं। 70% पीवाईक्यू तो आएंगे ही, बस थोड़ी सी भाषा बदल सकती है, इसलिए डरना नहीं है गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच।